दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा इन बांग्लादेशियों के लिए नकली सर्टिफिकेट और आधार कार्ड बनाने वाले 6 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है। यह लोग अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फेक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम करते थे। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत आने के लिए किया करते थे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के पास से बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट शामिल है। यह गैंग लंबे समय से इस काम में लगा हुआ था और जंगल के रास्ते बांग्लादेशियों को भारत लाया जा रहा था। बांग्लादेश घुसपैठियों तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी एक मर्डर केस को सुलझाने के बाद मिली है और इसी जांच के दौरान घुसपैठियों और उसकी मदद करने वाले गिरोह के बारे में अहम सुराग मिले हैं। दरअसल 20 अक्टूबर की रात लगभग 12 बजे एक महिला ने दिल्ली के संगम विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस महिला ने बताया कि उसका पति शिंटू शेख उर्फ राजा घर पर बेहोश पड़ा है। पुलिस ने मौके पर जाके देखा तो शिंटू की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने 21 अक्टूबर को संगम विहार थाने में शिंटू की हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इस दौरान पुलिस को शिंटू शेख के घर से 21 आधार कार्ड, 4 वोटर आईडी कार्ड और 8 पैन कार्ड बरामद हुए। इस पर पुलिस को इन दस्तावेजों के फर्जी होने का शक गहराया, जिसके बाद मामले की जाँच शुरू की गई। शिंटू शेख की हत्या के आरोप में 4 बांग्लादेशी समेत 2 महिलाओं को पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि शिंटू शेख वह शख्स था जो अवैध तरीके से इन लोगों को दिल्ली लेकर आया था। बाद में पैसे को लेकर उनका आरोपियों से विवाद हुआ और उसके बाद शिंटू की हत्या कर दी गई। डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने अवैध तरीके से भारत में बांग्लादेशियों को बसाने के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। डीसीपी अंकित चौहान से इस गिरफ्तारी को लेकर बातचीत की हमारे संवाददाता शिवानी मिश्रा ने। डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित जी, साफ तौर पर एक बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए, इतनी टीम्स इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। टोटल इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ ट्रांसपायर हुआ है, पहले बताएं। हमने इनिशियली एक हमारे यहाँ संगम मर्डर केस रजिस्टर हुआ था, जिसके हमने अंदर देखा कि 4 सस्पेक्ट्स थे। इनिशियली उन्होंने बताया कि वो बंगाल से आए हैं, बट ऑन लेटर डिटेल्ड इंटरव्यूशन वी फाउंड आउट कि वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। उनके फर्जी आधार कार्ड थे। सेंटो शेख जो डिसीज था उसने इनकी मदद करी थी बांग्लादेश से यहाँ आने में, पूरा नेक्सस था। और इसने एक साहिल नाम के आदमी के साथ मिलकर, साहिल, अफरोज और रजत, 3 लोगों के साथ मिलकर इनके नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए। सर, लेकिन हम लोग देखते हैं जैसे कि अपना अगर आधार कार्ड भी अपग्रेड करना है तो उसके चार्जेस ही काफी ज्यादा होते हैं। ये महज 20-20 रुपए में ये नेक्सस चल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि ह्यूज प्रॉफिट सेंसेस के लिए है। 20 रुपए में कोई मुनाफा होता नहीं है, तो ये मॉडस ऑपरेंडी क्या है? 20 रुपए में तो सर्टिफिकेट बनता था, बट आधार कार्ड के लिए 10,000 रुपए चार्ज करते थे। 10,000 रुपए जो साहिल ले लेता था, उसमें से 20 रुपए मात्र वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए देता था। आधार कार्ड टोटल नेक्सस जो है वो 10,000 रुपए से ऊपर में एक आधार कार्ड बनता था। सर, कितनी सस्पेक्टेड के नंबर्स हैं और क्या कुछ इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर नजर आ रहा है? ये आधार कार्ड या अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थे उनका लीगली कितना इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल वोट लेने के लिए, कहीं एडमिशन लेने के लिए या कहीं नौकरी पाने के लिए? अभी ये तो सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट व्हाट वी हैव सीन है कि एक हमें वोटर कार्ड मिला है जो फर्जी आधार कार्ड केसेस बना हुआ है, तो उस वोटर कार्ड से हम फर्दर एजेंसी से पता कर रहे हैं कैसे बना है, क्या यूज हुआ है। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि बांग्लादेश से यहाँ पर आने का तरीका उनका क्या था और क्या आपकी टीमें बांग्लादेश के अंदर भी कौन वहां से इनकी हेल्प कर रहा है, इसको लेकर जांच कर रहे हैं? हम उस चीज पे लगे हुए हैं, हमने टीम भेजी हुई है। इनका रूट था जंगल से होते हुए आना, प्लस किसी फिर बाइक पे कहीं तक आते हैं, फिर ट्रेन या बस से ट्रैवल करते दिल्ली पहुंचते हैं। इस पर हम काम कर रहे हैं। अब हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा उस घर में पहुंची जहां शिंटू रहा करता था। उसके मकान मालिक से हमारे संवाददाता मिली। मकान मालिक बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने इस बारे में क्या जानकारी दी, यह पूरी बातचीत हम आपको सुना रहे हैं। 11 लोगों की गिरफ्तारी में 5 बांग्लादेशी और 6 बांग्लादेशी होने के सस्पेक्ट साउथ डिस्ट्रिक्ट की दिल्ली पुलिस के हाथों लगे हैं। और ये पूरे बांग्लादेशियों के रैकेट का नेक्सस कहां से खुला है, उस दरवाजे पर दस्तक दे रही है टाइम्स ऑफ भारत की टीम। फिलहाल मैं आपको बता दूं, शंकु जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ था इसी साल के अक्टूबर माह में, ये उसका घर है जिसे फिलहाल पुलिस द्वारा बंद ही रखा गया है क्योंकि तहकीकात चल रही है मृतक से जुड़े अन्य लोगों की। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको कुलदीप तस्वीरें दिखा रहे हैं, घर फिलहाल बंद है, लेकिन इसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो कितने सामान्य हो सकते हैं ये आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि शंकु जो है वो यहाँ पर रहते थे और अगली ही गली में एक दुकान चलाते थे। अपनी वाइफ रिहाना के साथ यहाँ पर रहते थे और दोनों मियां बीवी मिलकर एक
दुकान चलाते थे और उस दुकान के अंदर जो लोग उन्होंने हायर कर रखे थे सहयोगी के तौर पर, वो कौन थे, इस बात की अज्ञातता जो है वो उसका पुलिस ने खुलासा किया। जानकारी जब पता लगाई, आइडेंटिटी कार्ड्स के रिविलेशंस हुए और फिर कई सारे दस्तावेजों के खुलासे के बाद ये पता चला कि वह बांग्लादेशी थे। और उसी के बाद सतर्कता दिखाते हुए कि ऐसे हादसे दोबारा न जन्म ले, पुलिस ने जब इस पूरी सीरीज को इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि कई सारे लोग इसी इलाके में जो बांग्लादेशी हैं वह फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाकर रहते हैं। एक बार कुलदीप आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आप अंदाजा लगाएं कि एक छोटा सा घर है और जिस तरीके से पुलिस जांच कर रही है उसका भी यही कहना है कि लगभग बांग्लादेशी जो हैं वो इसी तरीके के छोटे छोटे व्यापारों में काम करते हैं और यहाँ पर रहते हैं। महज 10 रुपए में, 20 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, 10,000 रुपए की रकम देकर बकायदा आधार कार्ड बनाया जाता है और एक साधारण जीवन साधारण लोगों के बीच में रहा जाता है। लेकिन साफ तौर पर राजधानी दिल्ली के अंदर पूरे मर्डर के हत्याकांड को अंजाम दिया गया और ये देशवासी भी नहीं बल्कि बाहरी ये लोग हैं और साफ तौर पर इस नेक्सस का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस हर दरवाजे पर दस्तक देकर जानकारी निकालने की कोशिश करी कि आखिर और कितने बांग्लादेशी इन लोगों से आपस में जुड़े हुए हैं जिससे कि इस पूरे नेक्सस का खुलासा हो सके। दिल्ली के अंदर जिस मर्डर के खुलासे के बाद ये पता चला है कि किस तरीके से इल्लीगली बांग्लादेशी दिल्ली के अलग अलग कोनों में रहते थे, उसी में एक बड़ी पहल जो है दिल्ली पुलिस की वो सक्सेसफुल रही। फिलहाल हम उस मकान मालिक के साथ मौजूद हैं जिसके अंदर जो रेंट पर रह रहे व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसके बाद इस बड़े खुलासे ने दिल्ली पुलिस को और ज्यादा जगाया। सर, आखिरी बात आपकी कब हुई थी? आपके टेनेंट से क्या बातचीत हुई थी? आखिरी बात मेरी 5-6 बजे शाम में 19 अक्टूबर को और 20 अक्टूबर को दोनों दिन शाम में बात हुई। क्योंकि सेंट्रल शेख का किराया पूरा होता था 15 तारीख को, तो वो 18 तक भेज देता था पैसा। उसने पैसा नहीं भेजा तो मैं 19 को फोन किया, सिर्फ आधे मिनट या उससे भी कम समय, तो बोला चाचा जी मैं कल पैसे भेज दूंगा। फिर 19 को नहीं भेजा, 20 को नहीं भेजा, तो फिर 20 को मैं फोन किया, 20 अक्टूबर शाम में। तो उस दिन 10-15 सेकंड बात हुई और वो कहा कि कल सवेरे चाचा जी मैं भेज दूंगा। 21 को मर ही गया, मैं था ही नहीं। फिर मैं 23 तारीख को यहाँ आया तत्काल टिकट लेकर के बिहार के रक्सौल से। मोतिहारी जो जिला पड़ता है वो जिले का नाम पूर्वी चंपारण है। पता कैसे चला आप जब यहाँ आए तो क्या हो रहा था? हाँ, तो कुछ नहीं, हमें तो आज तक पुलिस नहीं बुलाया। वो इसलिए नहीं बुलाया कि पुलिस रिकॉर्ड हमारे पास है। बिल्कुल। और वो नीचे उसका अलग सेपरेट रूम है। तो मैं जो 2 मियाँ बीबी को दिया हुआ था, सेंटू शेख और रेहाना जो उसकी बीवी है, वो 2 रहते थे। अब मेरे गायबान, अब पीछे गली नंबर 1 में वो 2 दुकानें किए हुआ है। 2 दुकान उसमें अच्छा खासा, उसमें वो लोग सेल्समैन में या जैसे भी रखे हुए था। वो लोग आता, जब दुकान में काम करेगा तो दिन में शाम में आएगा वो मिलने आता था, जाता था लोग, मैं नहीं जानता। लेकिन कभी ऐसा किसी को शक नहीं हुआ कि वो बाहर के रहने? कुछ नहीं। तो किसी को आज तक पता ही नहीं चला कि वो बिहार से हैं, बंगाल से हैं, बांग्लादेश से? कमाल की बात है, उसकी बीवी सब बताएगी ना। उसकी बीवी तो यही है। अन्यथा लोगों को नहीं पता चला नहीं, ना? किसी को नहीं पता, इसलिए कि वो कब लड़ाई झगड़ा वाला था ही नहीं। 4 साल से यहीं तक किसी से पूछे तो कोई उसके बारे में कुछ जानता है? कभी नहीं। बिल्कुल। यानी कि सामान्य रूप से बातचीत की उन्होंने अपने मालिक से भी मकान के, और साफ तौर पर ये आश्वासन दिया कि आगे पैसे लौटाएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक अनजान घटना जो घटी है उसकी वजह से कितना बड़ा खुलासा हुआ। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, किसी को कभी भी शक नहीं हुआ कि दुकान में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भारतीय नहीं बल्कि बांग्लादेशी हैं। इस बड़े रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस ने देश की राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की पहचान के लिए खास ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कालिंदी कुंज में 24 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की टीम यहां सर्च अभियान के लिए पहुंची थी। हमारे संवाददाता मोहित वहां मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा और लोगों ने इस बारे में क्या बताया, यह भी सुनिए। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार दिल्ली पुलिस की ड्राइव चल रही है। आज भी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके के किशन
कुंज इलाके में पुलिस पहुंची है और यहाँ पर जो अवैध रूप से बस्तियां बसी हुई हैं वहाँ पे लोगों की जांच की जा रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक एक का डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए जा रहे हैं। खुद थाने के जो स्टाफ है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पहुंचे हैं। लगातार इस तरीके की मुहिम पूरे दिल्ली में चल रही है। दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की मुहिम देखने को मिल रही है। खासकर जो अवैध कॉलोनी है जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है। अभी अगर बात करें साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जहाँ पे ये चेकिंग चल रही है, यहाँ पे 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक अफगानी और एक तंजानियन नागरिक को पकड़ा है जिनके वीजा एक्सपायर हो गए थे। इसके अलावा 30 लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है जिनके डॉक्यूमेंट्स को चेक कराया जा रहा है। रीचेक इन डॉक्यूमेंट्स कराए जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बने हैं और किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बने हैं। और इसी कवायद में दिल्ली पुलिस की जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे गिरफ्तारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। करीब 1500 से ज्यादा लोगों को अभी सस्पेक्ट किया गया है कि वो इस तरीके से अवैध डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दिल्ली में रह रहे थे। और आप देख सकते हैं जो ड्राइव है वो लगातार जारी है। तस्वीरें सामने है किस तरीके से खुद दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम जो है वो इन इलाकों में पहुंच रही है और लगातार इस ड्राइव को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली के एलजी ने सख्त आदेश दिए हैं दिल्ली पुलिस को कि दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की जाए और उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए और जो संदिग्ध हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएं, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए, ट्रैवल चार्ट बनाया जाए कि ये लोग कहाँ से यहाँ पर पहुंचे हैं, दिल्ली से पहले कहाँ रह रहे थे, कहाँ इनके डॉक्यूमेंट्स बने हैं। और उसके बाद एक पूरी डाटा को पूरा कॉपी उसको एक पूरी डिटेल्स लिखकर आगे फॉरवर्ड किया जाए। तो फिलहाल जो ड्राइव है लगातार चल रही है। जो लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई हो रहे हैं, अगर इनसे बात करें, क्या नाम है आपका? ये हमारा वोटर आई कार्ड से बना है। क्या नाम है आपका? मुक्तदिर अली। कहाँ के रहने वाले हैं आप? असम। असम बोलने आती है आपको? असमी आती है बोलनी? आसामी आते हैं, थोड़ा थोड़ा आती है। बचपन से यहीं पे हूँ ना, 10 साल से यहीं पे हूँ, दिल्ली पे हूँ। 10 साल से यहीं पे हैं आप। तो क्या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आपके पास? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। कहाँ बना आपका आधार पैन कार्ड? वही बना, असम पे ही बना। दिल्ली का क्या है आपके पास? दिल्ली का कुछ भी नहीं है, दिल्ली का कुछ भी नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिल्ली का। ये डॉक्यूमेंट किसने बनवाया था आपको? ये मेरे पापा ने बना के दिया था। कितने लोग हैं इस बस्ती के अंदर इस तरीके से? हाँ 25-30 होगा, 25-30 घर है। तो अब देखिए जो ये शख्स है इनका कहना है कि ये असम के हैं, हालांकि इनको आशमी बोलनी नहीं आती है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो असम के रहने वाले उनको आशमी भाषा जो है वो बोलनी नहीं आती और ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है। इसीलिए पुलिस जो है वो ऐसी बस्तियों में आ रही है, चेकिंग कर रही है। क्या नाम है आपका? मुकद्दर अली। कब से रह रहे हैं मुकद्दर यहाँ पे आप? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? असम का। तो असमी आती है आपको बोलने के लिए? हाँ वही असम की भाषा आता आती है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट्स किस आधार पे बना है यहाँ पर? यहाँ नहीं, गाँव में ही बना है। गाँव में बने हुए हैं। जितना आइडिया सब गाँव का ही है। क्या करते हैं यहाँ पे आप? कूड़े का काम करता हूँ। कूड़े का। कितने लोग हैं इस बस्ती के अंदर? वो 20-25 घर है। पुलिस पहले भी आई यहाँ पे? हाँ आई, बहुत आए। क्या चेक कर रही है पुलिस आपसे? आधार कार्ड चेक कर रहे, बांग्लादेशी है या नहीं ये चेक कर रहे। अब हम मजबूरी है, हम तो दिल्ली आना पड़ेंगे क्योंकि हम 5वीं तक क्लास पढ़े तो हमें तो सरकार कोई नौकरी नहीं देंगे, इसीलिए हम तो कूड़े काम करके ही खाते हैं। अब जितने भी लोग हैं सब यही मजबूरी है। गांव के कभी आते हैं फिर जाते हैं, वोट डालने भी जाते हैं गांव में, फिर आते हैं काम करते हैं, फिर 2-3 साल बाद फिर गांव जाते हैं। इस बस्ती में कोई बांग्लादेशी है? नहीं कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब आसाम के है, गुवाहाटी के है, धुपरी है, सब यहीं का है, आसाम का कोई भी नहीं है।